हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर के बारे में। ये स्टॉक देखो मेरे पोर्टफोलियो में था, इसमें से मैं प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। क्या भाव पे निकला हूँ, क्या भाव पे खरीदा था, सब कुछ बताऊंगा। इसका बिजनेस कैसा है और फंडामेंटल कैसे, ये भी हम देखने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका बिजनेस। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर ये जो कंपनी है, ये जस्ट आईपीओ के थ्रू जस्ट रिसेंटली आई थी। ठीक है, तो इसको मार्केट में आके ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है फ़िलहाल तो। ठीक है, तो इनका काम क्या है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। यहाँ पर इनका डायरेक्टली मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इनका ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम है। ठीक है, 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कोलैबोरेशन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सीडीएमओ ड्रिवन बाय मोटिवेटेड। और यहाँ पर इनका बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हो। ये लॉन्ग स्टैंडिंग, यहाँ पर जस्ट मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये इनके अबाउट में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये ग्लोबल साइंस लीड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इवॉल्व एज अ strategic partner for collaboration, development and manufacturing of advanced pharmaceutical intermediates and API। ठीक है, तो ये API मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये यहाँ पर API क्या होता है ये अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो, देखो कोई भी दवाई में जो अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, जो अपने बीमारी के लिए काम करता है, किसी भी डिसीज़ के ऊपर काम करता है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने का ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो ये अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप करके या पार्टनरशिप करके ये उनके लिए बनाती है। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा है, ज़्यादा है। 50+ कंट्रीज़ के में ये बिज़नेस करती है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख सकते हो, 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनकी। ठीक है, और कस्टमर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है इनके। ठीक है, तो ये कस्टमर कौन होते हैं, तो कंपनीज ही होती है, कंपनीज को ही ये कस्टमर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कंट्रीज़ देख सकते हो आप, कहाँ कहाँ पर है इनका। तो यूरोप है, रशिया है, चाइना है, और इंडिया अपने यहाँ से ही ये चलता है। यूएई है, साउथ अफ्रीका है, लैटम है, यूएस है, यूके। तो ये सारी कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर 50 कंट्रीज़ बताए हैं, 50+ कंट्रीज़। तो यहाँ पर ग्लोबल भी इनका काम चलता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और फिलहाल नई कंपनी है तो इसका मार्केट कैपिटल और सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। और भी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, वेबसाइट से। और फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। ये ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी का फ़िलहाल अभी प्राइस चल रहा है 466 का, और 319 का ये लो रह चुका है, 538 का इसका हाई रह चुका है। ठीक है, तो हाई से अभी थोड़ा ये डाउन पे प्राइस अभी मिल रहा है हमको। 8,000 करोड़ की कंपनी है, 466 का करंट प्राइस है, और बुक वैल्यू इसका 48 का है। तो बुक वैल्यू काफ़ी कम है इसके करंट प्राइस से। और अगर हम देखते हैं स्टॉक का पीक ठीक ठाक है। आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, काफ़ी कम देती है। और फेस वैल्यू 2 रुपये का हमको नज़र आ रहा है। 1968 से कंपनी है, तो काफ़ी टाइम से ये कंपनी है फ़िलहाल। और 1 साल में देखेंगे काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने, अप डाउन करते करते ये टॉप से थोड़ा अभी ये डाउन पे आया है। तो ये स्टॉक ने मुझे रिटर्न्स कितने दिए हैं, तो जहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो लगभग मेरे रिटर्न्स इसमें निकले 26% के। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के रिटर्न है। और इसको मैंने बाय कितने पे किया था, सेल कितने पे किया है, ये भी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर को मैंने यहाँ पर जस्ट बाय किया था। इसको मैंने बाय यहाँ पर 348 पे, ठीक है, 348 पे मैंने बाय किया। और 438 पे मैंने बेचा, मतलब 348 पे बाय किया था। यहाँ पर 348 के भाव के आसपास मैंने इसको बाय किया था। और यहाँ पर 438 पे मैंने बेच दिया। तो 438
पे मैंने जस्ट रिसेंटली बेचा, तो उसके बाद मैंने अपडेट दिया। उसके बाद भी ये शेयर काफ़ी भागा भी है, ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद फिर से ये करेक्शन होके नीचे आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अप डाउन कर रहा था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को बेचा, क्योंकि मुझे फंड भी लगता है, फिर से अगर मार्केट गिर गया तो फिर हमको फिर से उसके अंदर री इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टॉक खरीदने के लिए। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मैंने बेचे हैं रिसेंटली, इसलिए मेरे प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ कि कोई भी स्टॉक को मैंने बेचा है या कोई स्टॉक को मैं ख़रीद रहा हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले वहाँ पर दे देता हूँ, जो कि कम्प्लीटली फ्री चैनल हमेशा हमेशा के लिए है। और ये यहाँ पर भी हमेशा इन्फॉर्मेशन फ्री ही होगी, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 3 साल में ये स्टॉक देखो 3 साल कंपनी को हुआ नहीं है 2023 से, जैसे मैंने कहा ये आईपीओ के थ्रू जस्ट आया था। तो यहाँ पर देखोगे तो ये नवंबर की बात है, तो नवंबर में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है। ठीक है, वहाँ से ये स्टॉक देखो जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद ये स्टॉक गिरा, फिर इसके बाद अप डाउन करते करते अभी बढ़ा। ठीक है, और अभी हम देखेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। तो पॉजिटिव में ये स्टॉक आपको नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है और ये रिड्यूस भी कर रहा है डेट। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कितना लोन कंपनी पर बचा है। और अगर हम देखते हैं और इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है 3 साल का इसका। नेगेटिव चीज़ों में देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू ख़राब है, थोड़ा बुक वैल्यू कम है, और वर्किंग कैपिटल का यहाँ पर वर्किंग कैपिटल थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक चीज़ कंपनी के लिए ख़राब है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं, वो एक चीज़ ख़राब है। और अगर हम पीयर कंपैरिजन करेंगे तो देखो सन फार्मा जो कंपनी है, तो ये सन फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पर ये जो कंपनी है यहाँ पर ये टॉप की कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है, और इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, 4,19,000 करोड़ की कंपनी है। फिर उसके बाद सिप्ला आ रही है, फिर जायडस है, डॉक्टर रेड्डी है, फिर लुपिन है, मैनकाइंड फार्मा है, औरोबिंदो है, फिर ब्लू जेट है। तो काफ़ी ये नीचे है। ठीक है, तो इनमें से कुछ कंपनी मेरे पास अभी होल्डिंग में है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है। ठीक है, इसलिए भी मैं ये स्टॉक निकाल देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेम कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा रखने से अच्छा कुछ थोड़े ही कंपनियाँ रखो जो लॉन्ग के लिए करना है। और ये बाकी शेयर्स जो बाकी की कंपनियाँ मैं ट्रेडिंग पर्पज़ से लेता हूँ, तो इसको भी मैंने ट्रेडिंग के लिए ही लिया था। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसकी सेल देखो 2022 से 145 करोड़ से यहाँ पर 163 करोड़ तक यहाँ पर सेल्स नज़र आ रहा है। तो सेल्स थोड़ा अप डाउन किया है सेल्स ने भी। और प्रॉफिट देखेंगे 28 करोड़ से 38 करोड़ तक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट भी काफ़ी यहाँ पर कम ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये क्वार्टरली के रिजल्ट्स हैं। और ईयरली के रिजल्ट्स में अगर देखते हो तो देखो 538 करोड़ से कंपनी का, ठीक है, यहाँ पर मार्च में 538 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, और अभी 712 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। तो सेल्स भी देखो काफ़ी यहाँ पर ग्रो तो हो रहा है, कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। खाली मार्च 2023 से मार्च 2024 का थोड़ा सा ही गिरावट देखने मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 145 करोड़ से यहाँ पर 164 करोड़ तक कंपनी ने ग्रो किया है नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है मार्च 2022 के मुकाबले। ठीक है, और अगर हम ये कंपनी में देखो CAGR हमको नहीं नज़र आएगा यहाँ पर स्टॉक का, क्योंकि ऑलरेडी साल भी हुआ नहीं है कंपनी को। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का रिजर्व 811 करोड़ का है, और बोरोविंग 2 करोड़ की है। तो काफ़ी लोन कम है, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। फंडा बैलेंस शीट तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो देखो अभी मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है। प्रोमोटर 86% होल्डिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में सिर्फ 14% है, जिसमें से 14% में से फॉरेन के इन्वेस्टर के पास 2% है, DIS के पास 2% है, बाकी का पब्लिक के पास है लगभग 10%। ठीक है, तो ये प्रमोटर भी उनकी होल्डिंग जो है वो मार्केट में बेचने निकालेंगे। ठीक है, तो मार्केट में और ज़्यादा शेयर होंगे तभी मार्केट में ये रूल भी होता है कि
सेबी का रूल भी होता है कि इतने ज़्यादा मार्केट में हो उतना अच्छा होता है, और ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग प्रमोटर की नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा 65 या 70 तक रखे तो ठीक है, ज़्यादा उससे ज़्यादा रखेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं आएगी और शेयर में भी, और शेयर्स बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है शेयर मार्केट का पब्लिक कंपनी होने का, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स प्रमोटर के पास ही हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ इसके थोड़े टारगेट्स और ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो देखो फिलहाल ये जो भाव है अभी 466 का ये हमको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो हाई मारा था इसने 538 का, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 538 का, क्योंकि डेटा यहाँ से ही लिया हुआ है, तो ये 538 का जो हाई है, तो जो लगभग ये अभी 15% अगर यहाँ से अगर शेयर यहाँ पर कोई ख़रीदता है तो यहाँ से 15% के रिटर्न यहाँ से बनने के लिए उसके टारगेट रह जाते हैं। तो और नीचे क्या टारगेट, यहाँ पर नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो लगभग देखो ये 30% डाउन अगर जा सकता है, अगर ये मार्केट गिरता है तो 30% का इसका सपोर्ट हो सकता है, तभी उसका लो तोड़ सकता है वो। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो इसके हाई से ये स्टॉक अभी 70 रुपये डाउन पे, यानी 13% ही डाउन पे है। और लो से अगर देखेंगे तो लो से ये 148 रुपीज़ अभी ऊपर पे है, यानी 46% ऊपर है। अगर हम इसका टारगेट देखते तो ऑल टाइम हाई इसका यही है 538 का, क्योंकि मार्केट में आके इसको ज़्यादा समय हुआ नहीं है। तो जो 6 अगस्त को इसने हाई मारा था 538, अगर ये तोड़ता है तो नए नए हाई और एक और क्रिएट हो जाएंगे। और इसके लो काफ़ी क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पर देखेंगे 1 महीने का लो इसका 401 का है, और 3 महीने का लो इसका 347 का दिखा रहा है, 6 महीने का लो इसका 329 का है, और उसके बाद 9 महीने से लेके यहाँ पर ऑल टाइम इसका लो जो है 319 का है, जो यहाँ पर काफ़ी दूर है लो इसका, ठीक है। तो जिस तरीके से मार्केट रहेगा, ऑलरेडी देखो स्टॉक कितना काफ़ी अच्छा ही है, खराबी ज़्यादा स्टॉक में नहीं नज़र आ रही है। तो फंडामेंटल और सब कुछ यहाँ पर ये स्टॉक के मुझे अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, इसलिए मैं स्टॉक में से निकल चुका हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।